आप सभी को प्रणाम। मैं विभा रानी। आप सभी लोगों ने छठ मना लिया होगा। जिनके घर पूजा हो रही होगी उन लोगों ने पूजा भी कर ली होगी। शाम का अर्घ, और शाम का अर्घ देने के बाद जब घर में आंगन में कोसी भरा जाता है तो वो भी भर ली गई होगी। घर घर छठ के गीत भी शुरू हुए होंगे और छठ के गीत के साथ साथ लोगों ने सामूहिक भोजन भी किया होगा। जी हाँ, छठ के दिन आमतौर पर जितने भी नाते रिश्तेदार होते हैं सब एक जगह चूंकि इकट्ठे होते हैं तो एक ही जगह खाना पीना बनता है। तो बहुत सारी इस छठ की महिमा है। इस छठ की महिमा में सिर्फ पर्व ही नहीं है, पर्व के साथ साथ पूरी की पूरी सामाजिकता है। आसपास, अगल बगल, अड़ोस पड़ोस, नाते रिश्तेदार, गांव गवैया और उसके साथ साथ समाज के अन्य धड़ों के सारे लोग, बांस की टोकरी बनाने वाले, आटा गेहूं पीसने वाले, आटा बनाने वाले, सामान पूजा का सामान बेचने वाले, कपड़े वाले, शायद ही कोई ऐसा हो जो इस पूजा में शामिल ना होता हो। मैं लाइव होने के बाद मुझे खाली बैठना बहुत अजीब सा लगने लगता है कि मैं बैठूं और उसके बाद मैं देखूं कि कौन लोग आ रहे हैं कौन लोग नहीं आ रहे हैं। तो मैं आती हूं और बिल्कुल जैसे सारे बोले विवाह करती हूं कि हाँ, बोले विवाह में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन, उसी तरीके से मैं उसमें बोलने लगती हूं। तो ये छठ पर्व हमारे यहाँ जो मनाया जाता है, यहाँ गीताश्री आ गई हैं, बहुतों को रोजगार मिलता है। बिल्कुल किस्सा सुनने आई हैं, बिल्कुल आपको किस्सा सुनाने के लिए ही मैं आई हूँ सभी को, क्योंकि गीत तो आप सब कोई सुन ही रहे हैं और लगातार सुन रहे हैं। और शारदा सिन्हा दी से बढ़कर के गीत कौन गा सकता है जब तक उनकी आवाज़ न सुन लें, और शादी ब्याह में भी और ख़ास करके छठ में, तब तक लगता है कि छठ पूरा हुआ नहीं। तो ये जो छठ पर्व है, ये इसकी जो आज मैं गीताश्री का ही लाइव सुन रही थी और गीताश्री के लाइव में जो उन्होंने बताया वो बहुत ही जो उनकी भाभी की सहेली, मैंने तो कहा था उनको मेरा प्रणाम और मैं नाम नहीं पूछ सकी, अगर गीताश्री नाम बता दें तो। उन्होंने बहुत सारी बातें बताई और इतनी अच्छी बताई बातें कि सुन करके मेरा मन खुश हो गया। यहाँ ऋषि वशिष्ठ जी आ गए हैं, रहत साक्षी छठ घाट जी। ऋषि वशिष्ठ जी लिख रहे हैं साक्षी रहत छठ घाट। असल में मैथिली में मैंने बहुत पहले एक कहानी लिखी थी, रहत साक्षी छठ घाट, और उसमें पूरी कहानी उस छठ के घाट पर ही होती है, हर साल हर साल हर साल, और कई सालों तक वो कहानी जो है वो चलती है, कई सालों के स्पैन में। तो ऋषि वशिष्ठ जी कह रहे हैं, धन्यवाद ऋषि जी। अभिषेक सहाय आ गए हैं देखने के लिए। अभिषेक सहाय हमारे भतीजे हैं और बेंगलोर में रहते हैं, शेफ़ हैं, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। शेफ़ हैं तो खाना बनाएंगे ही अच्छा। तो मैं छठ की बात कर रही थी कि छठ यह पर्व क्यों देखते हैं और क्यों करते हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि छठ पर्व सूर्य भगवान के लिए है, सूरज के लिए है। और मिथिला में या हमारे देश में जो पर्व होते हैं वो हमारे संस्कृति और हमारे आसपास के रीति रिवाजों, परंपराओं और हमारे जिनसे हमारा जनजीवन प्रभावित होता है उनकी हम पूजा करते हैं। हम नदियों की पूजा करते हैं क्योंकि नदियों से हमें जल मिलता है। वृक्ष की पूजा करते हैं क्योंकि वृक्ष से हमें फल मिलते हैं। हमारे यहाँ शादी ब्याह में महुआ और आम को एक साथ ब्याहने की भी प्रथा है। और उसके साथ साथ हम सूरज की पूजा करते हैं क्योंकि सूरज से हमें रोशनी मिलती है, एनर्जी मिलती है।
हम चांद की पूजा करते हैं क्योंकि चांद से हमें शीतलता मिलती है, चांद से हमें प्रकाश मिलता है। ऐसा कोई तत्व नहीं है जिनकी हम पूजा नहीं करते हैं। छठ की पूजा लोक पर्व है, ये हमारे यहाँ का लोक पर्व है और इसलिए घर घर यह पूजा की जाती है। जिनके यहाँ नहीं भी पूजा होती, कोई अगर पर्व नहीं करता है, मतलब फास्ट उपवास नहीं करता है, तो भी वो अपने यहाँ प्रसाद बनाते हैं और किसी दूसरे से वो अर्घ्य दिलवाते हैं। ये आज छठ का ये संध्या का अर्घ्य दिया गया, शाम का अर्घ्य दिया गया। मुझसे जब मैंने ये कहा था कि मैं कहानी पढ़ने के लिए, कहानी सुनाने के लिए, किस्सा सुना, कहानी नहीं कहूँगी, किस्सा सुनाऊँ, कथा कहूँगी, तो आज जो है मैं वो कथावाचिका के रूप में आपके सामने आई हूँ और कथा सुनाऊंगी। तो उसमें किसी ने ये मुझसे पूछा था कि छठ के समय नाक से सिंदूर क्यों करते हैं। तो मैं उनको बताना चाहूँगी कि नाक से सिंदूर ये सुख और सौभाग्य का प्रतीक है और नाक से सिंदूर छठ में ही नहीं लगाया जाता है। हर शुभ काम में महिलाओं को सिंदूर, पहले ये होता था कि गांव घर में महिलाएं मिलने जब एक दूसरे के यहाँ जाती थी तो भी उनको तेल सिंदूर लगाया जाता था। तेल लगा करके और एकदम अच्छे से ऐसे करके तेल लगा के और फिर उनको सिंदूर लगाया जाता था। ये एक मान्यता थी कि भाई तुम्हारा सुख सौभाग्य बना रहे, तुम्हारी समृद्धि बनी रहे। वही जब कोई फंक्शन होता है, कोई घर में कोई शुभ कार्य होता है, छठी है, मुंडन है, शादी ब्याह है, तो उन सभी में जब सिंदूर लगाने की प्रथा आती है, बारी आती है, तो सबको तेल और उसके साथ साथ ये सिंदूर लगाया जाता है और नाक से सिंदूर लगाया जाता है। तो छठ में भी नाक से सिंदूर लगाया जाता है, तीज में भी नाक से सिंदूर लगाया जाता है। यहाँ तक कि जब शादी होती है लड़की की और दूल्हे के द्वारा जब सिंदूर दे दिया जाता है उसकी मांग में, उसके बाद जो महिलाएं आकर के दुल्हन को सिंदूर लगाती हैं, दूल्हे के सिंदूर लगाने के बाद, उसके बाद वो जो सिंदूर लगाती हैं तो नाक से ही वो सिंदूर लगाती हैं दुल्हन को। दुल्हन जब अपनी ससुराल उतरती है तो वहां भी उसका जो स्वागत होता है तो सिंदूर उसको लगाया जाता है, तो वो नाक से ही सिंदूर लगाया जाता है। तो ये नाक से सिंदूर लगाए जाने की प्रथा है और इसकी प्रथा में मुझे जहां तक लगता है वो ये है प्रथा कि एक लंबी सी ज्यादा, यहाँ से यहाँ तक एक छोटी सी रेख है, यहाँ से यहाँ तक एक लंबी रेख है, मतलब आपके सुख सौभाग्य और श्री वृद्धि की लंबी रेख यहाँ से यहाँ तक चले। दूसरे नाक से है, हम नाक से ही सांस लेते हैं, तो नाक अगर बंद हो गई तो हमारा सब कुछ बंद हो जाएगा। तो ये नाक से, वायु से और वायु के साथ साथ आपके सारे यहाँ से लेकर यहाँ तक मस्तिष्क तक आपके वो सिंदूर की रेखा, मतलब सौभाग्य की, सुख की रेखा, श्रीवृद्धि की रेखा वो है। ये मेरी अपनी मान्यता है, मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, मैंने कहीं देखा नहीं है। आप हमें ये मत कहिएगा कि हमने कहीं नहीं पढ़ा है, मैंने भी कहीं नहीं पढ़ा है। ये मैंने अपने हिसाब से मुझे लगता है और मैंने आपसे कहा है। चलिए मैं आपको अब किस्से सुनाती हूँ। छठ की कथा, मेरी एक किताब भी है, ये मिथिला की लोक कथाएं, और इसमें भी 2 कथाएं मैंने इसमें शामिल की है। छठ के अर्घ्य देने के बाद, कब ये कथा कही जाती है, छठ का अर्घ्य देने के बाद ये कथा सुनाई जाती है। आमतौर पर 5 कथा सुनाने का रिवाज है। सुबह शाम के अर्घ्य में भी 5 कथा और सुबह के अर्घ्य में भी 5 कथा। तो अर्घ्य देने के बाद हमारे यहाँ एक होती थी पढ़ाई चाची, तो उन पूरे घाट पे, पूरे नदी पोखरे के घाट से सभी महिलाएं आ जाती थी, सभी पर्वतीन आ जाती थी उनका कथा सुनने के लिए, क्योंकि वो एक ही जगह कथा कहती थी। हमने बचपन में उनसे वो कथाएं सुनी हैं, तो उसी में से जो मुझे याद है वो मैं आपको सुनाती हूँ। और जो एक कॉमन कथा होती थी वो थी तुलसी कथा। वो सुबह में भी अर्घ्य में सुनाई जाती थी और शाम के अर्घ्य में भी सुनाई जाती थी, और शुरुआत उसी से की जाती थी। और वो बड़े एक तरन्नुम में तुलसी कथा होती थी। वो अभी भी आप देखेंगे तो मेरे अपने YouTube चैनल पर भी है, और हिंदी कविता जो मनीष गुप्ता जी का है उस पर भी तुलसी कथा मेरे द्वारा कही हुई है। तो चलिए, मैं उसको कथा कैसे कहते थे कि सभी महिलाएं जो हैं वो आती थी, हाथ में केड़ाव, काला चना जिसे कहते हैं वो, या जिसे चना भी कई जगह चढ़ाते हैं, वो अक्षत, फूल, ये सब हाथ में लेकर के, और फिर सभी वो कथा सुनती थी।
तो तुलसी कथा से मैं शुरू करती हूँ, लेकिन क्या मैं इसके पहले देख लूँ कि कौन कौन है और मैं सभी को का स्वागत कर लूँ। गीता श्री आई हैं, जो ऋषि वशिष्ठ जी हैं, ज्योत्सना रघुवंशी जी हैं, आगरा से अभिषेक सहाय हैं, ज्योत्सना रघुवंशी जी। महुआ मृदुला दिवाकर नाम केमिस्ट्री की टीचर हैं हाई स्कूल की, मैं पहुंचा दूंगी बिल्कुल बिल्कुल। उर्मिला गैरोला डिमरी इज वॉचिंग। हाँ उर्मिला जी नमस्ते। गीता जी नदी वृक्ष सूरज, बिल्कुल आप सही कह रही हैं गीता। विश्वनाथ गोकर्ण जी देख रहे हैं बनारस से, हमारे प्यारे से देवर जी हैं। डॉक्टर प्रतिभा राणा देख रही हैं, तुलिका भारती देख रही हैं, निधि सिन्हा मैं आप बहुत खूबसूरत लग रही हो, थैंक यू निधि। प्रीति खरे देख रही हैं, डॉक्टर प्रीति खरे नमस्ते। सुधाकर आशावड़ी देख रहे हैं, नमस्ते। पापोरी गोस्वामी देख रही हैं, नमस्ते पापोरी। फैक्ट प्रवीण गुंजन जी देख रहे हैं, अरे वाह गुंजन जी बहुत बड़े नाटककार हैं, रंगकर्मी हैं बेगूसराय से, थैंक यू। छाया झा देख रही हैं, सुरंगमा कुमार देख रही हैं, मंजू पांड्या जी देख रही हैं जयपुर से, राकेश रंजन जी देख रहे हैं, स्वर्णिम किरण झा प्रेरणा देख रही हैं, मेरे ख्याल से भी मधुबनी में हैं, चंदन ठाकुर जी देख रहे हैं, श्रेया विनोद देख रही हैं मुंबई से, रजनी गुप्त देख रही हैं लखनऊ से, ललिता अस्थाना देख रही हैं, ललिता जी देख रही हैं हमारी मुंबई से, हमारी लेडी डॉन। हैप्पी छठ पूजा लिख रही हैं श्रेया विनोद, ललिता जी कह रही हैं मैं भी हूँ, बिल्कुल आपको तो देखते ही मेरा मन खुश हो जाता है। मंजू जी कह रही हैं नमस्ते पंड्या जी। श्री राम डाल्टन देख रहे हैं, बहुत बड़े फिल्म मेकर हैं। अर्पण जामवाल जी देख रही हैं, ममता शुक्ला देख रही हैं, रजनी गुप्त, श्री राम डाल्टन, मी ऑल्सो, अर्पण जामवाल। तो आप सभी को एक बार फिर से प्रणाम। और चलिए मैं अब वो कथा सुनाती हूँ। तो मैं सबसे पहले तुलसी की कथा सुनाती हूँ। यह नूतन वाला देख रही हैं। सांवर सूवर कांवर बांधल नंद महल घर लीलाव तारा, माथे शैली हाथे डंडा, कृष्ण कली कृष्णावत कैली, खींची खांची बांधे क्यारी, ओय में बोले विष्णु प्यारी। अषाढ़ तुलसी बाग भयो है, तब नारायण हर्षित भयो है, सावन तुलसी लेलन कूरा, नैनन काजल पेनन चूरा, भादो तुलसी कंच कुमारी, सब मिल पूजे केसरकारी, आसिन तुलसी ओहे अबगाहा, कार्तिक तुलसी रचे बियाहा, अरही वन के खरही कटावल, वृंदावन बिस बार सवावल, संझा गौरा मंगल गावे, सीर सेनुर पेन्हन चोली, ई तुलसी कौंतप करती, संक चकरले हृदय धरती, के तुर माता के तुर पिता, के बियाहल के तुर कंता, स्वर्ग ही माता आकाश ही पिता, कृष्ण बियाहल ओ मुरकंता, अगहन तुलसी झूर झंपा, से देख मोरजी कंपा, पूस माग पड़ गेल जारा, कांपे हाथ जांग किनारा, बैसाख मास भले सुगंधित, सूख गेल डंडा झर गेल पात, सब गोपी सब रचल उपाय, ई तुलसी के गांग भसाओ, गंगा जमुना आयल हेलकोर, तुलसी लोटली विष्णु कोर, नहा सुना के बैठली कोसी घाट, गंगा घाट, क्वार घाट, चंदन पाट, ऊंचे गंगा नीचे नीर ताहे भीजल मोर शरीर, विष्णु भगवान के कहबन बुझाए, हमरो देता बैकुंठ बास, धोती गारे मोती पूजे, सास पूजे पुतो अहिबाती, जे तुलसी में बारे बाती, जन्म जन्म होय अहिबाती, जे तुलसी में के करे सेवा, जन्म जन्म पावे मेवा, जे तुलसी में मारे गजनौटा, जन्म जन्म होय मरौछा, जे तुलसी में औंधे हाड़ी, जन्म जन्म होय राड़ी, संग से संग गोविंद से दर्शन, वेद परमार्थ काशी विश्वनाथ, धर्म की जय पाप की क्षय, ज्यों ज्यों धर्म त्यों त्यों जय, ज्यों ज्यों पाप त्यों तो क्षय, तुलसी सन सुंदरी गंगा सन पवित्री, राई दामोदर लक्ष्मी नारायण। और नारायण के साथ साथ सभी प्रणाम करते थे। जब कथा खत्म होती है तो प्रणाम किया जाता है। आप लोग भी अपनी अपनी जगह पर जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ प्रणाम कर सकते हैं। ये तुलसी कथा है और तुलसी की पूरी कहानी इसमें कही जाती है। अगर इसकी सप्रसंग व्याख्या आपको सुननी हो और ये हो तो आप हिंदी कविता में जरूर आप देखिएगा, उस वहाँ मैंने इसका पाठ उस हिसाब से किया है। ये तो रश्मि वर्मा सिंह लिख रही है कि ये तो रिकॉर्ड होना चाहिए। बिल्कुल, ये यूट्यूब पर मेरे चैनल पर है तुलसी कथा, आपको मिल जाएगी। और अभिषेक सहाय लिख रहे छठ पूजा के प्रसाद और खरना में जो बनता है वैसा स्वाद बाकी दिन नहीं मिलता। बिल्कुल सही। मुझे पिछले पोस्ट में माजबिन ने लिखा था कि आप ठेकुआ बनाती होंगे। मैंने कहा बिल्कुल बनाती हूँ, क्योंकि हम लोग तो बचपन से, मेरी माँ स्कूल की हेड मिस्ट्रेस थी और कुछ समय तक मेरी माँ ने भी किया था, और जब नहीं करती थी तब भी हम लोग बना करके घाट पर लेके जाते थे। और वही जो पढ़ाई चाची जो जिनकी
की कही हुई कथा मैंने अभी आपको सुनाई, उनसे हम लोग अर्घ्य उठवाते थे। तो बचपन से हम लोग, अगर माँ उतना नहीं कर पाती थी तो हम लोग ही करते थे। तो बचपन से हमें ठेकुआ, सारी चीज़ें, ठेकुआ, गुजिया, जैसे पिरकिया हम लोग कहते हैं, सब कुछ बनाने आता है। और इस बार मैंने सोचा था कि मैं छठ का प्रसाद बनाऊं, लेकिन नहीं बना पाई। देखें, इस बार चलिए, इस बार कथा सुनाती हूँ, अगली बार छठ का प्रसाद बनाऊंगी। आइए दूसरी कहानी सुनाती हूँ आपको। ये कहानी, एक तो ये भी है कि ये छठ कैसे शुरू हुआ, इसके पीछे जो मान्यता है और जो माना जाता है वो ये है कि एक राजा थे, और राजा प्रियंवद, बहुत ये कह लें कि जैसे हमारे मिथिला के राजा जनक थे, बिल्कुल विदेह की तरह। तो उस तरह से बिल्कुल योग ध्यान में लगे रहने वाले राजा थे, और उनका ब्याह करने का मन नहीं था, लेकिन उन्हें फिर कि वंश चलाना है और राजा के लिए विवाह आवश्यक है, यह करके उनका ब्याह किया गया। मालिनी नाम की कन्या से उनकी शादी हुई। शादी हुई, लेकिन बहुत दिनों तक कोई संतान नहीं हुई। तो सबकी ये चिंता हुई कि संतान नहीं हो रही है। फिर ऋषि काश्यप ने पुत्र कामनेष्टि यज्ञ करवाया, और उसमें से, उस यज्ञ से निकली हुई खीर मालिनी को खिलाई गई, और जिससे इनके मालिनी के गर्भ ठहरा। लेकिन यह भी माना जाता है कि 12 वर्ष तक मालिनी उस गर्भ को लेकर के, गर्भ को उन्होंने धारण किए रहा, और 12 वर्ष के बाद जब संतान का जन्म हुआ तो वह संतान मृत निकली। राजा संतान के शोक में बिल्कुल मृतप्राय से हो गए। वे अपने बच्चे को लेकर के श्मशान गए, और वो इतने दुख से विकल हुए कि उन्होंने सोचा कि जब संतान ही नहीं रही तो मैं जी करके क्या करूँगा। और वे अपने प्राण देने को उतावले हुए। और ऐसे में फिर योग माया, योग सिद्धि माई वहाँ प्रकट हुई, और उन्होंने कहा कि तुम अपनी जान क्यों ले रहे हो, तुम षष्ठी के व्रत का व्रत करो, छठी माई का व्रत रखो। और उन्होंने बताया कि मैं योग सिद्धि माई हूँ, मैं कौन हूँ, मैं ब्रह्मा की मानस कन्या हूँ, और देवसेना मेरा नाम है, कार्तिकेय की मैं पत्नी हूँ, और तुम चूंकि प्रकृति के छठे अंश से मेरा जन्म हुआ है, इसलिए मैं षष्ठी यानी छठी कहलाती हूँ। तुम मेरी आराधना करो, और जो पुत्र होगा, ये पुत्र जिएगा और आगे चलकर बहुत दिनों तक राज करेगा। उन्होंने, राजा प्रियंवद ने उनकी पूजा की, और पुत्र कहते हैं कि उनकी पूजा के पुण्य प्रताप से जो उनकी संतान, जो मृत संतान उत्पन्न हुई थी, वो संतान फिर से उसे जीवन दान मिला। और इस तरीके से छठ पूजा की प्रथा शुरू हुई है, या छठ की कहानी की शुरुआत ऐसी मानी जाती है। ये तो एक कथा हुई। तो 2 कथा मैंने आपको सुना दी। अब तीसरी कथा मैं आपको सुनाती हूँ। वर्षा आनंद देख रही हैं, प्रतिमा श्रीवास्तव देख रही हैं, स्वर्णिम किरण झा प्रेरणा लिख रही हैं, संतान रक्षक हैं छठी माता, बिल्कुल। पूनम तिवारी लिख रही हैं, आपको सुन रही हूँ, आप बहुत अच्छी लग रही हैं। और डॉक्टर मनीषा यादव लिख रही हैं, वाह दीदी। मंजू पांड्या लिख रही हैं, वाह गजब तुलसी कथा। चलिए, मैं अब आपको दूसरी कथा सुनाती हूँ। 2 कथा तो मैंने आपको सुना दी, तीसरी कथा सुनाती हूँ। 5 कहानी सुनाने का है, तो मैं तीसरी कथा सुनाती हूँ। तीसरी कथा है, उसका है रानी और चेरी। चेरी का मतलब होता है दासी। तो ये रानी और चेरी की कहानी है। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं उस तरीके से सुनाऊं। कितना मैं उस तरीके से सुना पाऊंगी यह तो मुझे नहीं मालूम। एडवोकेट आलोक चंद्रा जी लिखते हैं, छठ पर्व पंच तत्वों की का अनुपम मिलन है। यह विशुद्ध प्रकृति, आराधना और मौसम बदलने के अनुसार मनुष्यों के तासीर के हिसाब से पकवान प्रसाद के रूप में बनता है। गुड़, अदरक इत्यादि का उपयोग भी यहीं से शुरू होता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, आपने ये अच्छी जानकारी दी। आइए हम कथा सुनते हैं। कथा ये रानी और चेरी, ये कथा इसमें भी है, जो मेरी ये कहानी जो मिथिला की लोक कथाएं हैं उसमें है कि एक थी रानी और एक थी उसकी चेरी। अब रानी तो रानी है, महल में रहने वाली,
और चेरी घर घर जहाँ हर जगह घूमने फिरने वाली। तो एक दिन चेरी अपने घर रानी के महल में लौट रही थी। शाम का समय था, राजा इंद्र की सभा लगी हुई थी। अब राजा इंद्र की सभा जब लगी हुई है तो वो कैसे घर लौटे सभा छोड़ करके। तो न राजा इंद्र की सभा टूटे न चिड़िया घर लौटे। तब तक में रानी को खीस हुआ, खास हुआ, उठी पटी चिड़िया के बेटे को मार दिया, कूट दिया, घूर पे फेंकवा दिया और खुद खटवास पटवास लेकर के सो गई। इधर जब राजा इंद्र की सभा टूटी तब चिड़िया घर लौटी। जब वो घर लौटी तो उसने देखा कि घूर पर उसका बेटा खेल रहा है। तो रानी चेरी ने बेटे को झाड़ा, अपने बच्चे को झाड़ा पोछा, झाड़ पोछ कर साफ किया, गोद में लिया और लेकर के वो महल की ओर बढ़ी। महल के दरवाजे पर उसने दरवाजा खटखटाया। उसने कहा, रानी हो रानी, दरवाजा खोलो। रानी बोली, तू कौन रे? तो बोली, मैं आपकी चिड़िया। कह रहे, कैसन है चिड़िया है, कैसन तू ठेरिया रे? तो कहे, कैसन मैं चिड़िया, कैसन मैं ठेरिया, काहे को चिड़िया, काहे को ठेरिया, मांग मोरा सिंदूर है, गोद मोरा पूत है। पूत के नाम सुन करके, बेटे का नाम सुन करके रानी को बहुत हैरानी हुई और उसने झट से दरवाजा खोला और कहा कि चिड़िया रे चिड़िया, तू कौन व्रत करे, तू कौन तप करे कि तेरे पूत जीजे जाए और मेरे सारे पूत मर मर जाए। उसने कहा, रानी है रानी, तू तो महल की वासिनी, महल में रहने वाली, तू क्या जाने बाहर की दुनिया, बाहर की चिंता, बाहर के सुख, बाहर की। मैं बाहर जाती हूँ, जहाँ भी कोई अच्छी बात होती है वहाँ देखती हूँ, सुनती हूँ, हाथ बटाती हूँ। इसके पुण्य प्रताप से मेरे बच्चे जी जाते हैं। और तुम भी व्रत करो, तुम भी लोगों का परोपकार करो। लोगों के परोपकार में बहुत ताकत होती है, शक्ति होती है और उनके आशीर्वाद में बहुत शक्ति होती है। उनके आशीर्वाद से तुम्हारे भी बच्चे जी जी जाएंगे। यह सुनकर रानी ने अगले साल फिर व्रत किया और व्रत के पुण्य प्रताप से उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। तो हर कहानी में कहा जाता है कि जैसे रानी के दिन फिरे, रानी के दिन घूरे, वैसे सबके दिन घूरे। तो ये थी हमारी तीसरी कहानी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। सुदीप्ति लिख रही हैं, रोचक तरीके से सुनाती हैं आप। थैंक यू सुदीप्ति, आप तो खुद इतने रोचक तरीके से अपने प्रोग्राम करती हैं कि हम सुनते रह जाते हैं और लगता है कि कहाँ से मैं भी वो गुण ऐसा अपने भीतर ले आऊँ। अर्पण जामवा लिख रही हैं, पहली बार ये कहानी सुनी। उसके बाद एक और कहानी मैं आपको सुनाती हूँ, वो है 2.5 दिन का नैहर। नैहर का मतलब हो गया मायका। आप तो जानते हैं, हर कोई जानता है कि हम स्त्रियों के जीवन में मायके का क्या महत्व होता है। तो ये भी कहानी, और ये भी एक राजा रानी की कहानी है कि एक रानी थी और राजा और रानी दोनों थे। राजा अपनी रानी को बहुत प्यार करता था, बहुत मानता था। रानी के जीवन में कोई कमी नहीं थी, सारी सुख सुविधा, सारे आराम के इंतज़ाम रानी के जीवन में थे। लेकिन रानी के जीवन में एक बहुत बड़ा कष्ट था और वह कष्ट ये था कि उसका कोई मायका नहीं था, उसका कोई नैहर नहीं था। इधर अब ये नैहर, जब उसे लगता कि हाँ किशोरियाँ झूला झूलती हैं और गीत गाती हैं, मोर मोर भैया आइले आन भैया हो सावनवा में ना जइबो नदी, तो कहते थे ये कैसा नैहर आखिर होता क्या है। तो उसे बहुत शौक था, क्योंकि वो अगल बगल सभी से सुनती थी कि मैं नैहर गई, मैं नैहर गई, या भाई आया बुलाने के लिए, बाऊजी आए बुलाने के लिए, तो उनके साथ वो नैहर गई। तो उसने कहा कि उसके जीवन में ये खालीपन था। कार्तिक महीना आया, उसने देखा कि उसकी दासी ने कोई व्रत किया है। उसने उससे पूछा कि तुमने ये कौन सा व्रत किया है। उसने बताया, दासी ने बताया कि मैंने ये छठ मैया का व्रत किया है। तो उसने कहा, ये क्या होता है व्रत और इसको करने से क्या होता है। उसने बताया कि ये छठ मैया का व्रत है, सूरज भगवान की पूजा होती है, और ऐसे ऐसे उसने पूरे व्रत की विधि विधान उसने उसे बता दिया कि
चतुर्थी की रात के दिन कद्दू भात खाया जाता है, नहा खाए जिसे बोलते हैं। उसके बाद पंचमी के दिन खरना होता है, मतलब सूर्य देवता का आवाहन किया जाता है उस दिन। और षष्ठी के दिन शाम में सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। और दिन सप्तमी के सुबह में उगते सूरज को अर्घ्य दिया जाता है। और इस तरीके से यह व्रत किया जाता है। रानी ने पूछा, इस व्रत को करने से क्या फायदे होते हैं, क्या होता है? चेरी ने कहा, दासी ने कहा, इस व्रत को करने से आपके मन में जो भी कामना हो, जो भी इच्छा हो, वो पूरी हो जाती है। रानी के मन में एक ही इच्छा थी कि मुझे भी नैहर का सुख मिले। तो उसने भी पूरे जिस तरह से चेरी ने उसे, दासी ने उसे बताया था, उस हिसाब से उसने व्रत रखा, छठ की पूजा की। और पूजा करते हुए उसने यह मन्नत मानी कि, और यह मांगा छठ मैया से कि मुझे 2.5 दिन का नैहर मिले। पूजा करने के बाद उसने यथाविधि पारण किया। और उसके बाद जब वह पारण करके विश्राम कर ही रही थी, तब उसने देखा कि बहुत सारे दूत और घुड़सवार और सैनिक और सिपाही सब आए हुए हैं उसके दरवाजे पर। और उन्होंने राजा से कहा कि रानी साहिबा को उनके माता पिता ने बुलाया है और हम उनको लेने के लिए आए हैं। और उन्होंने ये कहा है कि आप भी चलें, क्योंकि बेटी और दामाद दोनों चलेंगे। रानी समझ गई कि ये मैंने जो व्रत किया है उस व्रत का पुण्य प्रताप है और मुझे सही में नैहर मिल रहा है। राजा और रानी दोनों गए। रानी का वो मायका, रानी का नैहर, वहाँ माता पिता सभी थे और सभी ने रानी और राजा की खूब खातिरदारी की। राजा का मन वहाँ बहुत रम गया। और वैसे भी मिथिला है, तो मिथिला में तो दामाद ही होते हैं, तो राजा भी दामाद बनकर गए थे। लेकिन रानी ने तो कहा था कि मुझे 2.5 दिन का ही नैहर चाहिए। तो उसने दूसरे दिन से ही उसने कहा कि नहीं ठीक है, हम 2 दिन से ज़्यादा नहीं रुकेंगे। तो उसने कहा कि क्यों इतने दिनों, पहली बार तो तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें बुलाया है और तुम कह रही हो कि 2 ही दिन रुकेंगे। हमने कहा हाँ हम 2 ही दिन रुकेंगे, उसके बाद फिर कभी होगा तो हम आएंगे, देखेंगे। क्योंकि रानी ने ये बात बताई नहीं थी राजा से कि मैंने ये मन्नत मानी है और उसकी वजह से ये मुझे 2.5 दिन का नैहर नसीब हुआ है। 2.5 दिन बीतते न बीतते रानी ने जिद पकड़ ली कि हमें तो घर चलना ही चलना है, लौटना ही लौटना है। और उस तरीके से राजा और रानी दोनों चल पड़े। जब वे राजा के जो उनका मायका और उसकी सीमा से और आगे बढ़ने के बाद अचानक से राजा को याद आया कि मैं तो अपनी तलवार भूल ही गया। तो उन्होंने कहा अरे मैं तो अपनी तलवार भूल गया हूँ, चलो मैं अपनी तलवार लेकर के आता हूँ, तुम्हारा काफिला आगे जाए, मैं तलवार लेके आता हूँ। रानी ने कहा नहीं कोई बात नहीं है, कोई अपने यहाँ इतनी तलवारें हैं उसमें, और आप कोई भी तलवार ले लीजिएगा, जाने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा मन बहुत घबरा रहा है, आप मत जाइए। राजा ने कहा नहीं ऐसी क्या बात है, बस मैं गया और अभी गया और अभी आया, घोड़ा है ही मेरे पास, बस जाऊंगा और आऊंगा लेकर के। उन्होंने कहा नहीं आप मत जाइए। लेकिन उन्होंने कहा कि आप मत जाइए, लेकिन राजा ने उनकी बात नहीं मानी और वे पलटे। जब वो राज की सीमा तक पहुंच रहे हैं तो पहुंचते पहुंचते देख रहे हैं कि यहाँ तो चारों तरफ बस केवल जंगल ही जंगल है, बड़े बड़े पेड़ हैं, जंगली जानवर की आवाज आ रही है और झाड़ झंखार से भरा हुआ है। राजा हैरान हो गए कि ये आखिर है क्या चीज। यहाँ अभी तो ये महल था, अभी तो रानी के माता पिता थे, पूरा सब कुछ था, और यहाँ अभी कुछ भी नहीं है। राजा को यह शक हुआ कि कहीं रानी नहीं तो कहीं कोई डाकनी तो नहीं है, पिशाचिनी तो नहीं है, क्योंकि जब भी कुछ गड़बड़ होता है तो आरोप तो महिलाओं पर ही आते हैं और स्त्रियों पर ही आते हैं। तो लेकिन यहाँ तो एक थोड़ा सा कारण भी बनता था कि भाई रानी का मायका है और रानी लेके गई और अभी लौट के आई और अभी देख रहे हैं कि यहाँ कुछ भी नहीं है। तो राजा लौटे, रानी तब तक अपने महल पहुंच चुकी थी। राजा लौटे और राजा ने नंगी तलवार उठाई, दूसरी तलवार ली और नंगी तलवार लेकर के रानी के पास गए और पूछे कि सच सच बताओ कि तुम कौन हो, और सच सच बताओ कि ये क्या माजरा है, ये
तुम ये बताओ कि ये तुम्हारे माँ बाप थे, क्या था ये? कोई जादू था, टोना था, क्या था? रानी ने हाथ जोड़ करके कहा कि यह कोई जादू टोना नहीं है, कोई वशीकरण मंत्र नहीं है, मैं कोई भूतनी पिशाचनी डाकनी नहीं हूँ। मैंने दासी से सुना था छठ व्रत की महिमा, और दासी ने ये कहा था कि कोई भी इसमें जो भी अपने मन की मुराद पाना चाहता है वो इस व्रत को करके उसे मन की मुराद पूरी हो जाती है, मिलती है। इसलिए मेरे मन में मायके का बहुत शौक था, नैहर में चाहती थी, जाना चाहती थी, जानना चाहती थी नैहर का सुख क्या होता है। इसलिए मैंने इस व्रत को किया, छठी माता का व्रत को किया, और इस व्रत के पुण्य प्रताप से मुझे ये 2.5 दिन का नैहर नसीब हुआ। इसलिए मैंने चूंकि 2.5 दिन का ही नैहर मांगा था, इसलिए 2.5 दिन का नैहर मुझे मिला, और इसीलिए मैं आपको चाहती थी कि आप 2.5 दिन खत्म हो और आप यहाँ से चले और हम यहाँ से चले। राजा ने यह सुना, राजा को यह बात समझ में आई, और उस दिन से उन्होंने कहा कि तुम चाहो तो हर साल छठ का व्रत कर सकती हो। तो फिर से वही कि जैसे रानी को उसके मन की मुराद पूरी हुई, जैसे रानी को उसके मन के हिसाब से 2.5 दिन का नैहर मिला, उसी तरीके से छठ व्रत करने वाले और छठ व्रत की कथा सुनने वाले, कथा में महात्म्य इतना है कि जो भी आपकी अपनी इच्छा हो, मन्नत हो, मांगने का आपकी इच्छा हो, वो आप मांगे और वो पूरी होती है। तो आप भी अपनी ये कथा सुन रहे हैं, कथा का बहुत महात्म्य माना गया है, तो इस महात्म्य के हिसाब से आप भी अपनी मन की मुराद छठ माता से मान सकते हैं। तो एक बार फिर से छठ माता को प्रणाम। तो ये हो गए 4 कहानियाँ, और गीता पंडित लिख रही हैं कि पहली बार सुन रही हूँ। शबनम खातून लिख रही हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग। भुवनेश्वर चौरसिया भुवनेश जी लिख रहे हैं जग छठी मैया सादर प्रणाम। चारू गुप्ता देख रही हैं। रश्मि वर्मा सिंह लिख रही हैं आप कहानी सुनाती जा रही हैं, आंखों के सामने कल्पना सचित्र चल रहा है, आपको प्रणाम, थैंक यू। गीता प्रभा देख रही हैं। मंजू पंड्या लिख रही हैं बहुत अच्छा लग रहा है आपको सुनना, कथा बहुत रोचक लग रही है। जी कथा तो होती ही है रोचक। और सुदीप्ति लिख रही हैं ये हर कथा में है ना कि दासी से रानी राजा ने जाना, यह लोक से शुरू हुआ। छठी मैया भी 2.5 दिन के नैहर आती हैं, खरना, छठी और सप्तमी की सुबह तक। बहुत सही कहा आपने सुदीप्ति। और जो पहली कहानी में मैंने यही कहा है, पहली कथा में, कि चेरी ने, दासी ने यही कहा कि तुम तो महल में रहने वाली हो, मैं तो बाहर जाती हूँ, तो सब कुछ देखती हूँ, सब कुछ समझती हूँ, तुम घर के अंदर रहने वाली क्या समझोगी। और यही घर के अंदर रहने वाली हम स्त्रियां जो हैं बहुत चीज समझने और समझने से वंचित रह जाती हैं। तो मंजू पंड्या लिख रही, हमारे यहाँ भी कथा में कहा जाता है रानी को राजा तब तो जाए, म्हारो सुहाग बढ़ तो जाए। क्या बात है। डॉक्टर पूनम पांडे लिख रही हैं इतनी मधुर आवाज और रोचक प्रस्तुति, थैंक यू निधि। पूनम पांडे जी। निधि राज लिख रही हैं आहा। श्रेया विनोद लिख रही हैं वाह बहुत सुंदर। सीमा राज द्विवेदी लिख रही हैं ओहो बहुत सुंदर, मेरी माँ गाती थी, आज उनकी बहुत याद आ रही है। 2.5 दिन का नैहर, वाह। निधि राज लिख रही हैं। नीरजा शुक्ला लिख रही हैं हम भी पहली बार सुन रहे हैं। निधि राज लिख रही हैं सादर प्रणाम मैम। सुमन तिवारी पाठक लिख रही हैं बहुत अच्छा लग रहा है मैम, आपके अंदाज में और अच्छा लग रहा है। सुदीप्ति लिख रही हैं हम बचपन से सुनते हैं 2.5 दिन का नैहर। बिल्कुल मुझे भी बहुत आनंद आ रहा है आप सब लोगों के साथ ये कहानियाँ कथाएं साझा करते हुए। 4 कथा मैं आपको सुना चुकी हूँ, अब एक आखिरी कथा सुनाऊंगी। लेकिन उसके पहले देखिए, पर्व त्योहार जो है, छठ पर्व की ही एक ऐसी महिमा है कि इसे गरीब अमीर हर कोई करता है बगैर किसी भेदभाव के। यहाँ कहीं कोई जात पात, ऊंच नीच, धर्म, एक धर्म दूसरा धर्म नहीं होता है। हमने अपने यहाँ ही देखा था कि हमारे यहाँ बाकायदा, मेरे ख्याल से सभी जगह होता होगा, बाकायदा छठ के लिए अलग से अनाज या जिसकी जो फल, चीनी, तेल, जिसकी जो श्रद्धा है वो रख देते थे। और अगर ये है कि गाने में है कि मांग चंग मांगी चूंगी करबो भैया छठी के बरतिया, कि मांग चांग करके भी हम छठ का व्रत करेंगे, लेकिन छठ का व्रत नहीं छोड़ेंगे। और ये बिल्कुल सामाजिक पर्व है, इसमें कोई पंडित नहीं है, इसमें कोई ज्ञानी नहीं है। ये
लोग के, मनुष्य के, इंसान के, जो समाज में रह रहे हैं हर प्रकार के लोग, उनके मन की श्रद्धा का ये पर्व है। इसलिए ये सबसे बड़ा कह लें कि सर्वहारा का पर्व है और सबसे बड़ा जनतांत्रिक पर्व है और सबसे बड़ा लोकहित का पर्व है। इसलिए इस पर्व के प्रति हमारी आस्था बहुत जगती है, बहुत क्योंकि इसमें कहीं कोई ढोंग नहीं है। हर कोई भी कहीं भी खड़ा होकर के अर्घ दे सकता है। वो ये नहीं कहेगा अरे तुम क्यों आए हो, तुम क्यों आए हो, कोई नहीं कह सकता है। व्रत की महिमा क्या है, नहीं है, कितना फलित होता है, नहीं होता है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसकी जो शुरुआत हुई और उसका जो कल्याणकारी रूप है, वह कल्याणकारी रूप बहुत ही हमें और आपको प्रभावित करता है। और आज के समय में इस पर्व की और इस कल्याणकारी रूप की बहुत ज़रूरत है। कोरोना का समय है, आप देख रहे हैं जब लॉकडाउन हुआ था और उस लॉकडाउन में हजारों हजार लोग चल पड़े थे, जाने कितने लोग अपनी जान गंवा बैठे, अपने घर के लोगों को खो बैठे। मैंने 1-2 गीत लिखे हैं और अंतिम कथा कहने से पहले एक गीत मैं आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ। ये पहली 2 लाइन जो है वो पारंपरिक लाइन है और उसके बाद जो है उसको मैंने उसमें अपनी चीजें उसमें मैंने डाली है। मोर भैया बसेरामा देले नगरिया, मोर चाचा बसेरामा देले नगरिया, उहवा से भेजिया भैया गेहुआ सनेसिया, उहवा से भेजिया चाचा नारियल सनेसिया। ई कोरोनमा के बेरग बहिनी खाए के आफतिया, जान लेके भगली बहिनी छूटल पुत दियवा, नौकरी रोजगार छूटल देह समागिया, बोल दिन करके गे बहिनी भेजे काज नौकरिया, आगिला बारिश गे बहिनी भेजबोगे हूँ सनेसिया, आगिला बारस आगे बहिनी भेजबोगे हूँ सनेसिया, अबरी हाथ जोड़ बहिनी करी है छठ के बरतिया, आम पलव हाथ लेके पूजी है छठी मैया, आम पलव हाथ लेके पूजी है छठी मैया। तो ये उन सब के दुख दर्द हैं जिनके रोजगार छूट गए हैं, जिनके काम धंधे छूट गए हैं, जिनके पास आज कैसे व्रत करेंगे, कैसे क्या करेंगे, कुछ नहीं है। करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं और उनके रोजगार की कैसे क्या व्यवस्था की जाए, ये किसी के भी मैनिफेस्टो में पता नहीं है कि नहीं है। लेकिन छठ एक ऐसा व्रत है, मैंने देखा है कई लोगों को अपने, जब मैं मधुबनी में थी, कि उनके पास कुछ नहीं है तो वो पान और सुपारी ही अपने आंचल में रख करके और वो व्रत करती थी। और इसमें इतना सार्वजनीन भाव है कि दूसरे दिन सुबह के अर्घ्य में हर कोई एक दूसरे को प्रसाद देता है।
जिस तरह से भीख मांग करके छठ की पूजा की जाती है, हर दिन सुबह 4 दिन 5 दिन पहले से ही सभी के सभी छठ का की भीख मांगने के लिए निकलते थे, और हर घर में छठ के लिए वो सामान रखा रहता था भीख देने के लिए, और हर कोई मना नहीं कर सकता था, कोई नहीं मना करता था, जिसकी जो श्रद्धा हो वो देते थे और उससे वो पूजा करते थे। उसी तरीके से छठ के सुबह अर्घ्य में हर कोई आता है और वो छठ का प्रसाद भीख में मांगता है और हर कोई देता है, कोई मना नहीं करता कि हम नहीं देंगे, और वो देते हैं। और हम लोग भी जाते थे बहुत, अभी भी मैं तो अभी भी जुहू में जाती हूँ, और जुहू में जा कर के, और इस बार तो खैर छठ नहीं इजाज़त नहीं दी गई है प्रशासन के द्वारा, तो कोई भी नहीं गया है, लेकिन हर साल हम जाते थे और इतना इतना हम भर भर कर लेकर के आते थे। तो ये इस पर्व की गुणवत्ता है। हम महिमा तो जो है वो तो है ही, इसकी गुणवत्ता है। और ये इसी तरीके से पांचवी कथा आइए कहते हैं, क्योंकि फिर इसके बाद फिर कहीं कुछ होगा तो फिर हम आपको बताएंगे एक और। ये कहानी है सास और बहू की। और जो मेरी पढ़ाई चाची थी ना, वो शाम की कहानी में सास और बहू, और सुबह की कहानी में कह लीजिए कि बहू और सास, पलट जाता था सब कुछ। और वो कहती थी कि अभी शाम है ना, तो अभी शाम की कहानी सुनो, और सुबह में कहती थी कि हाँ सुबह की कहानी। और अगर उसमें कभी गड़बड़ा जाती थी तो हम लोग उसको टोकते थे, चाची चाची ये तो शाम वाला कहानी है, सांझ वाला कहानी, भोर वाला कहानी कहो ना। तो फिर चाची अपने आप को करेक्ट करती थी, और उसके बाद फिर वो भोर की कहानी को सुनाती थी। तो ये कहानी है सास और ननद की, सास और बहू की। सास और बहू। सास बहुत सीधी सादी थी और सास छठ का व्रत करती थी, लेकिन बहू बहुत आलसी थी, कामचोर थी, लड़ाकन थी, और उसे बिल्कुल ही ये पसंद नहीं था कि सास व्रत करके इतने सारे पैसे खर्च करती हैं, क्योंकि व्रत करना है तो व्रत के लिए सामान आएगा तो उसमें पैसे जाहिर है कि खर्च होंगे। तो उसे इस बात का बहुत गुस्सा आता था। उस साल सास ने छठ का व्रत किया, और व्रत करने के बाद उस घाट पर गई। घाट पर जाकर के उन्होंने शाम का अर्घ्य दिया, और अर्घ्य देने के बाद जब वो घर लौट रही थी, तो कहा जाता है कि सूर्यदेव भगवान उसके सामने प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि तुम मुझसे वर मांगो। उसने कहा कि मैं तो बूढ़ी हूँ, मुझे क्या चाहिए, बस आप अपनी कृपा हम पर बनाए रहें, यही काफ़ी है। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आया हूँ तुम्हें व्रत देने के लिए, तुम इतने सच्चे मन से मेरी आराधना करती हो, घर में इतने कंटाल और इतने झंझट को सहने के बाद भी, तो मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ, वर मांगो, तुम क्या मांगना चाहती हो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप मुझे वर देना चाहते हैं तो आप मुझे वर दीजिए कि मेरा पूरा शरीर बिल्कुल चांदनी की तरह शुभ्र हो जाए, स्वच्छ हो जाए, वैसा हो जाए। सूर्य भगवान ने कहा तथास्तु, और ऊपर से नीचे तक बूढ़ी का शरीर चांदी के गहनों से वो लद गया। बूढ़ी जब घर पहुंची तो ऊपर से नीचे तक जब बहू ने देखा उसे, कहा कि अरे कहाँ से तुम किसका चुरा करके लेकर के आ गई हो, और तुम चोरी करके आई हो, और तुम्हें शर्म नहीं आती है कि तुम इतने सारे गहने ऊपर से नीचे तक पहन के आई हो। एक तो चोरी करके आई हो और उतनी बूढ़ी होकर के इतने गहने पहन करके आई हो, लाज शर्म नहीं है। सास ने कहा कि नहीं, मैं कहीं चोरी करके नहीं आई हूँ, और ये मैं जब व्रत करके आ रही थी और रास्ते में मुझे सूर्य भगवान मिले और उन्होंने मुझे वर मांगने को कहा है, और वर मांगने के बाद मैंने वर मांगा कि मेरी आत्मा, मेरे तन मन को आप शुभ्र कर दीजिए, और ये उन्होंने मुझे ये वर दिया है। बहू ने झट से उसको बुला लिया, अपने अंदर घर में बुलाएगा। अरे अरे अरे, तो कुछ और मांगना चाहिए था ना, आप सोना मांगती तो आप कहती कि पूरा शरीर सुनहरा कर दो, तो पूरे शरीर पे सोने के गहने आते। बूढ़ी ने, सास ने कुछ नहीं कहा,
और ठीक है, हो गया। अगले साल बहू ने कहा कि मैं व्रत करूंगी। बहू ने भी व्रत किया और व्रत किया, अर्घ्य दिया। अर्घ्य दे करके जब वो लौटने लगी तो फिर से सूर्य भगवान आए, प्रकट हुए, कहा कि तुमने व्रत किया है, पहली बार व्रत किया है, मैं तुम्हारे व्रत से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो, तुम क्या वर मांगती हो। ये तो इंतजार कर ही रही थी कि सूर्य भगवान आएंगे और हमसे वर मांगेंगे। तो उन्होंने कहा कि मेरा पूरा शरीर स्वर्णिम सुनहला हो जाए, पीला हो जाए। तो उन्होंने कहा तथास्तु। बस उसका पूरा का पूरा शरीर पीला पड़ गया। शरीर पे एक भी सोने के गहने नहीं आए, जैसे उनके पूरे चांदी के गहने आ गए थे, इनके शरीर पे पूरे गहने, जैसे पीलिया के रोगी होते हैं वैसे पूरा शरीर उसका पीला पड़ गया और सारी जिंदगी के लिए पीला पड़ गया। और साथ ही ये भी कहा गया था, कहती थी चाची, कि उसके पूरा शरीर जो है वो विष्ठा से भर गया। तो लालच कहने का ये मतलब है कि व्रत आप अपने कल्याण के लिए, जन के कल्याण के लिए, अपने भावों की शुद्धि के लिए करते हैं, और वो शुद्धि के लिए आप व्रत करें और ये सब करें। लालच में पड़ करके अगर आप व्रत करते हैं तो इसका अंजाम बुरा होता है, जैसा कि उस बहू का हुआ। तो फिर जैसे वो कहानी में कहा जाता है कि जैसा बूढ़ी के साथ हुआ, जैसा सास के साथ हुआ, वैसा सबके साथ हो, जैसा बहू के साथ हुआ वैसा किसी के साथ ना हो। और यहाँ आकर के ये कहानी ख़त्म होती है। तो जब कहानी ख़त्म होती है, जब भी कहानी ख़त्म होती है, हम लोग वो फूल चढ़ाते थे और प्रणाम करते थे। आप भी वो प्रतीकात्मक फूल चढ़ा करके प्रणाम कर सकते हैं। तो ये है हमारी ये कुछ जो 5 कहानियाँ मैंने आपको, 5 कथाएं आपको छठ की सुनाई। उसके बाद तो ये होता था कि जब रम जाता था, जिसको कहते हैं ना कि मजलिस जम गई, तब तो उसमें भाई दूज की भी कथा आ जाती थी, सोनचिरई वाली कहानी भी आ जाती थी, भाट भाटिन वाली कहानी भी आ जाती थी, तिलिया चौलिया वाली भी कहानी आ जाती थी। ढेर सारी कहानियाँ जो हैं, कथाएं, वो चाची सुनाती थी और उसमें से बहुत सारी कथाओं को मैंने इसमें कलेक्ट किया है। और आप चाहें तो इसको आप मंगवा सकते हैं, यहाँ मुंबई के परिदृश्य प्रकाशन ने इसे प्रकाशित किया है। तो चलिए, मैं बहुत बहुत आप सबकी आभारी हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि आप सब ने ये इसे सुना है। हमारे इस सत्र में आप सब लोग साथ रहे, हमारे साथ रहे, कहानी को आपने सुनी है। और क्योंकि ये कथा कई लोगों ने कहा कि हम पहली बार सुन रहे हैं, तो बिल्कुल आप पहली बार सुन रहे होंगे, बहुत सही है कि आप पहली बार सुन रहे हैं। क्योंकि अब तो व्रत के दिन भी जो है, क्योंकि कथाएं, अब हमने कहा ना कि चीजें जैसे निकल रही हैं, हम अपनी संस्कृतियों को छोड़ते जा रहे हैं, परंपराओं को छोड़ते जा रहे हैं और परंपराओं के नाम पर ढकोसलों को भरते जा रहे हैं। मेरा मानना यह है कि हम परंपराओं का पालन करें और उसके ढकोसलों को दूर रख करके उसकी जो शुद्ध चीजें हैं उसको हम सामने रखें। और इसलिए ये कहानियां अब आपको नहीं मिलेंगी, ये कथाएं आपको नहीं मिलेंगी। चौबाइन और पढ़ाई चाची को चौबाइन चाची हम इसलिए कहते हैं कि शादी के पहले वो चौबे थी, शादी के बाद वो पढ़ाइन हो गई थी, पाड़े बाबा के यहाँ आई थी तो पढ़ाइन हो गई थी, तो वो चौबाइन पढ़ाइन दोनों वो कहलाती थी। तो पढ़ाइन चाची के साथ ही वो कहानियाँ चली गई थी। मुझे जो कुछ याद रह गई है वो कहानियाँ, उन कहानियों को मैंने लिख लिया, लिख करके छपवा भी दिया। अभी भी बहुत सी कहानियाँ हैं जो याद में हैं और मैं उनको लिखने का काम कर रही हूँ ताकि मैं लिख करके चली जाऊँ। कल मैं नहीं भी रहूँगी, कहीं ना कहीं ये रहेंगी और आप लोग अगर चाहेंगे तो वो कहानियाँ आप लोगों को मिल सकती हैं। तो शबनम खातून लिख रही हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग। और अर्पण जामवाल लिख रही हैं, आपकी कथा से छठ का मतलब समझ में आया, थैंक यू अर्पण। एडवोकेट आलोक चंद्रा लिख रही हैं, इन सभी कहानी को एक जगह संग्रहित किया जाता। आलोक जी, मैंने आपसे यही कहा कि इसमें से बहुत सी कहानियां जो हैं, सभी कहानियां तो नहीं लेकिन 2-3 कहानियां इसमें संग्रहित हैं। ये मिथिला की लोक कथाएं हैं और इसमें 33 या 34 कहानियां जो मुझे उस समय याद थी। ये मेरे ख्याल से शायद 98 में ये कहानी 97 में ये संग्रह आया है, तो उस समय ये छपा है। तो कोशिश हमारी है कि हम इसे करें। भुवनेश्वर जी लिख रहे हैं, नमस्कार, बहुत अच्छा लग रहा है। नीरजा, थैंक यू भुवनेश्वर जी। नीरजा शुक्ला लिख रही हैं, जय हो छठी मैया की, थैंक यू नीरजा। मंजू पांड्या लिख रही हैं, जय छठ माता की, सादर प्रणाम मंजू जी। सुमन तिवारी लिख रही हैं, मैम आपके बोलने के अंदाज से और भी अच्छा लग रहा है, थैंक यू सुमन।
भुवनेश्वर जी लिख रहे हैं आपको दूसरी दफ़ा सुन रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है सचमुच, थैंक यू, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। ममता जायसवाल देख रही है, थैंक यू ममता। भारती रॉय लिख रही हैं मुझे ऐसा लग रहा है जैसे रेडियो सुन रही हूँ, उत्तम प्रस्तुति दी, जय छठी मैया, थैंक यू भारती। शालिनी कश्यप देख रही हैं, वाणी भारद्वाज देख रही हैं, एडवोकेट आलोक चंद्रा लिख रहे हैं अछूता कहा जाता है, अभी भी अलग रखा जाता है अनाज से लेकर प्रत्येक सामानों को। जी अछूता कहा जाता है, लेकिन मैं वही कह रही हूँ कि परंपराओं को मानिए, परंपराओं के साथ साथ चीज़ों को ऐसे मत कर दीजिए कि वो बहुत हेवी लगने लगे। छठ पूजा बहुत हेवी इसलिए भी लगने लगता है कि हमने उसमें इतने सारे ये पवित्र 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 करके हमारा मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर गोद में बच्चे को लेकर के हम काम कर रहे हैं तो काम कर रहे हैं, गोद बच्चे से पवित्र कुछ और नहीं हो सकता है। और अगर बच्चे ने सूसू पेशाब कर दिया तो ये नहीं कि चीज़ें अशुद्ध हो गई। हमें इन सब चीज़ों से बचना है। आस्था में कमी ना हो, आस्था बनाए रखिए, लेकिन आस्था के नाम पर जो है ऐसी चीजें जिसका कोई तर्क नहीं है उनसे हमें बचना है। मैं ये किताब लेना चाहती हूँ, अमित सम्राट किसने लिखा है मैं जरा देख लूँ। संजू भाव्या देख रही हैं, अमित सम्राट देख रहे हैं, थैंक यू। जय श्री माते अमित, थैंक यू अमित, जय। हाँ यस बेटा एकदम। भुवनेश्वर चौरसिया फिर लिख रहे हैं आपकी वाचन शैली शानदार है, श्रोताओं को घंटों सुनने के बाद भी कभी बोर फील महसूस नहीं होता, ऐसा मेरा मानना है। बहुत सुंदर कथा वाचन, जय छठी मैया, थैंक यू भुवनेश्वर जी। मैं आपको बता दूं कि मेरा एक प्रोग्राम भी चलता है खिस्सा कहे खिसनी, ये मैथिली में है और मैथिली और हिंदी दोनों में होता है, और इसके मैं परफॉर्मेंस करती हूँ। कभी आपको लगे आप हमें बुलाइए, मैं आपको लोक कथाओं की प्रस्तुतियाँ जो है वो आपको मैं करके वो प्रोग्राम चूँकि परफॉर्म करती हूँ तो आपको सुनने में, और आप और आपके जितने भी जिनको भी सुनना हो और जिनको भी आप बुलाना चाहें उनको बुलाएं और ये परफॉर्मेंस आप करवा सकते हैं। निधि राज लिख रही हैं वाह वाह नित्या बचपन से सुन रही है गीत के सुने गीते, थैंक यू। जगदीश चंद्र ठाकुर देख रहे हैं, थैंक यू जगदीश जी। निधि थैंक यू। अलग ही खुशी होती है छठ पूजा में, निधि लिख रही हैं, थैंक यू। राजेश अंजू राजेश जिंदल भी देख रहे हैं, शालिनी कश्यप देख रहे हैं, नीरजा शुक्ला देख रहे थे, सुंदर दीदी है, श्री राम डाल्टन भी देख रहे हैं, अशोक दास देख रहे हैं, गीता पंडित बोल रही हैं आहा, आलोक चंद्रा लिख रहे हैं अद्भुत, निशब्द कर दिया आपने, इस गीत का कोई जोड़ नहीं है, कोरिशा प्रणाम। मंजू पांड्या लिख रहे हैं बहुत ही मधुर मार्मिक गीत सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। एडवोकेट आलोक चंद्रा लिख रहे हैं भाव विभोर कर दिया आपने, थैंक यू एडवोकेट चंद्रा जी। सुरेंद्र अरोड़ा जी देख रहे हैं, कुसुम भट्ट जी देख रही हैं, थैंक यू कुसुम जी। शालिनी कश्यप लिख रहे हैं ऐसा ही पंजाब में लोहड़ी मांगने की रिवाज है, अरे वाह ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मोहित खरब देख रहे हैं, थैंक यू। श्रेया विनोद लिख रहे हैं मैं ये कथा और कविता पहली बार सुन रही हूँ, मुझे बहुत आनंद आ रहा है। श्रेया आपको तो बिल्कुल सुनना चाहिए। श्रीराम डाल्टन देख रहे हैं, आलोक चंद्रा लिख रहे हैं कितनी बहुएं अब माथा पीटेंगी। जी हाँ, अभी इस कथा में बहू है, दूसरी जो सुबह की कथा होती है ना उसमें सास माथा पीटती हैं, तो वो इसलिए दोनों पलड़ा बराबर है। सत्यम कुमार झा देख रहे हैं, आलोक चंद्रा कह रहे हैं कि एक और गीत गा दीजिए। जी मैं एक और गीत गाऊंगी जो मैंने लिखा है और इसी कोरोना को ही लिख करके लिखा है, उसको गाने के बाद फिर मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करूंगी। श्रेया विनोद लिख रही हैं जन कल्याण और अपनी शुद्धि का तात्पर्य बहुत सुंदर है, थैंक यू श्रेया। डॉक्टर पूर्णिमा पांडे लिख रहे हैं प्रणाम प्रणाम पूर्णिमा। मंजू पांडे लिख रहे हैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जगदीश चंद्र ठाकुर के धन्यवाद। संगीता झा लिख रहे हैं धन्यवाद। नीरजा शुक्ला लिख रहे हैं बहुत आनंद आया, कथा गया वन में सोचिए अपना मन में, ये सालुक जी वैसे ही कहा जाता था। चांदनी मिश्रा देख रही हैं। निधि राज लिख रही हैं जी मैम बिल्कुल सत्य, परंपरा को हमें परंपरा जैसा ही देखना चाहिए। निधि राज लिख रही है मैं यह किताब लेना चाहती हूँ। हाँ निधि भाई आप हमें अपना ये भेज दें, मैं आपको इस किताब में इनका फ़ोन नंबर आपको दे दूंगी, आप फ़ोन से इनसे किताब आप मंगवा ले सकते हैं। बिल्कुल रेडियो जैसा लग रहा है, हम 4-5 लोग इकट्ठे होकर सुन रहे हैं आपको, अरे वाह क्या बात है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मंजू पांड्या लिख रही हैं मैं भी ये किताब लेना चाहती हूँ। जी मैं आप लोगों को परिदृश्य प्रकाशन का नंबर दे दूंगी और आप उनसे संपर्क करके ये किताब उनसे आप ले सकते हैं।
नीरजा शुक्ला लिख रही हैं आस्था सर्वोपरि है। अंजू राजेश चिंतल की जय छठी मैया। सुनीता झा, जूली झा, सुपर उषा ठाकुर जय छठी मैया। मंजू शर्मा देर से जुड़ी होती प्रणाम, कोई बात नहीं, जब आए तब जुड़ जाएं। संगीता झा आप सचमुच समा बांध कर रखती हैं, थैंक यू संगीता। मंजू शर्मा देख रही हैं। सुनीता झा, संगीता झा लिख रही हैं बहुत खुशबू राय देख रही हैं। अनु चौधरी लिख रही हैं प्रणाम दीदी प्रणाम। चलते चलते आपको ये छठ का दूसरा गीत जो मैंने लिखा है और वो मैं आपको सुना रही हूँ। यह भी इस कोरोना को ध्यान में रख करके ही लिखा गया है, उसकी विभीषिका के साथ। किन कर दिन कर तू हो, चुपी खोल दीनानाथ, तनी बोल दीनानाथ। खेत में दाना नाही हो दीनानाथ, हाथ न नौकरी रोजगार, चुपी खोल दीनानाथ। कोरोना छीनल माए बाप धियवा, छीनल मुँह के आहार, चुपी खोल दीनानाथ। जे भी फाटल फाटल देहिया, जे भी काटल काटल देहिया, कटला काहे ना तू पेट, चुपी खोल दीनानाथ। हाथ खाली खाता खाली, घर लोटे भम दिन रात, घर लोटे भम दिन रात, चुपी खोल दीनानाथ। पीर सिलौटी बन धारल सिरा, बजरल लोढ़ा कपार, बजरल लोढ़ा कपार, चुपी खोल दीनानाथ। सांस जिंदगी के रुकला, धड़कन के थामल याद, धड़कन के थामल याद, चुपी खोलना दीनानाथ। कैसे करब छठ बरतिया, रसता दहु न देखाय, रसता दहु न देखाय, चुपी खोलना दीनानाथ। किन कर दिन कर तो हो, चुपी खोलना दीनानाथ, तनी बोलना दीनानाथ, तनी बोलना दीनानाथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का हमारे साथ बने रहने के लिए, और आज की छठ व्रत के समय इस छठ कथा को सुनने के लिए, साथ साथ हमारे दो गानों को भी सुनने के लिए, और इस कोरोना की विभीषिका को समझने के लिए। उम्मीद करते हैं कि अगले साल हम कोरोना से निकल करके नए माहौल में व्रत को मनाएंगे, सारे त्योहार को मनाएंगे। हमारे जो जितने भाई बहन जिनके काम चले गए हैं
वो सब फिर से काम पर आएंगे, उन सबको रोजगार मिलेगा, हम सब एक अच्छे सुबह की ओर जाएंगे और वह सूरज जो अभी कहीं छुपा हुआ है, वह सूरज फिर से आएगा। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद, नमस्कार। 2-3 दिन के बाद से सामा चकेवा फिर शुरू होगा। सामा चकेवा के बारे में मैंने आपसे बताया था। इनफैक्ट ये 3 दिन पहले से शुरू हो जाता है, परसों से शुरू हो जाता है, पर छठ की भीड़ में वो नहीं हो पाता है। 2-3 दिन के बाद ये शुरू होगा। मैं आपको सामा चकेवा के बारे में भी कुछ जानकारी लेकर के आऊँगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, शुभ रात्रि। अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। धन्यवाद।